नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जैसे बिना किसी वजह के मन भारी हो जाए, कुछ ठीक नहीं लगता, थकावट रहती है या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है? हो सकता है आप किसी नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हो और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को इन एनर्जी से बचा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी कोई हवा में उड़ती चीज़ नहीं है। ये वैसे विचार, लोग या सिचुएशन होती है जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचती है। कभी किसी के पास बैठते ही मन घबरा जाता है या किसी जगह पर जाके थकान महसूस होती है। ये उस जगह की या व्यक्ति की एनर्जी होती है और अगर हम अवेयर नहीं रहे तो ये एनर्जीज हमें अंदर से खा जाती है बिना दिखाई दिए। अपने विचारों का रखें ध्यान। सुबह उठते ही पहला विचार क्या आता है? अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ दिन शुरू करते हैं, यानी कि धन्यवाद करना, धन्यवाद प्रभु एक और सुंदर दिन के लिए, तो ये पूरी दिन की एनर्जी बदल देता है। ये ऐसे ही पूरे दिन की एनर्जी बदल जाएगी। नेगेटिव सोच को सीधा मना कर दीजिए, बिल्कुल मना कर दीजिए, उसे जगह ही मत दीजिए। अपने आसपास के लोगों का चयन, हर किसी को अपनी एनर्जी का एक्सेस मत दीजिए। कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते हैं और कुछ बिना कुछ कहे आपके मन को हल्का बना देते हैं। तो अपनी कंपनी खुद चूज करना है अवेयरनेस के साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते रहेंगे और इसके वजह से हमारी एनर्जीज डिप्लीट होती है। अपने घर की एनर्जी शुद्ध रखें। घर में रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बल्ब की नहीं, पॉजिटिविटी की भी। रोज़ एक अगरबत्ती जलाएं या फिर कपूर। अगरबत्ती या कपूर रोज़ घर में जलना ही चाहिए, उससे हमारी घर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग ओम का जाप करते हैं, कुछ लोग बेल बजाते हैं जिसे हम मंदिर की घंटी कहते हैं। ये सब सिर्फ परंपरा नहीं है, इससे एनर्जी क्लेंजिंग होती है। अब घर के प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिससे प्रोटेक्शन होता है घर का। इसीलिए हम जब भी ध्यान में बैठते हैं, वाइट लाइट विजुअलाइजेशन, हर सुबह या रात आंखें बंद करके इमेजिन करो कि एक सफ़ेद रोशनी तुम्हारे सिर के ऊपर आके तुम्हारे पूरे शरीर को ढक रही हो, जैसे कि वो पूरी लाइट तुम्हारे ऊपर ही पड़ रही हो। ये रोशनी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तुम्हारे आसपास एक डिवाइन शील्ड बना रही है। इसे विजुअलाइज करना है, इससे काफ़ी हद तक तुम्हारा ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा। अब है मंत्र जाप। मंत्र एक शक्ति है। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय या ओम मणि पद्मे हम या ओम तारे तू रे सोहा, ये कुछ मंत्राज है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई मंत्र है तो उसी का जाप करते रहो। आपके पास अगर मंत्र की गुरु दीक्षा है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, या जो कोई भी आपको लगे। ओम नमः शिवाय जैसे कोई भी कर सकता है, तो उस मंत्र का जाप करो। तो एक वाइब्रेशनल फील्ड बनती है जो नेगेटिव एनर्जीज को पास नहीं आने देती। सिर्फ 5 मिनट का जाप और आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मंत्र के जाप से एक ऑरा बनता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है जो आपको पूरे दिन प्रोटेक्शन बिल्कुल देता रहेगा, जो पूरा दिन आपको प्रोटेक्ट करेगा। ध्यान, अपने अंदर जाके शांति पाना, रोज कुछ वक्त अपने लिए निकालना। बस 5 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। एकदम शांत हो जाइए, शांत होके बैठिए, आंखें बंद करिए। हो सकता है कि बिल्कुल आपको डिस्कम्फर्ट फील हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन खुद के साथ एक 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब अंदर का नॉइज कम होगा तो बाहर की नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। कभी कभी हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं लेकिन फिर भी एनर्जी हैवी रहती है। तब ज़रूरत होती है एक ट्रस्टेड एनर्जी हीलर, स्पिरिचुअल गाइड या गुरु के सहारे की। कई बार सिर्फ एक गाइडेंस, एक माला या एक दृष्टि भी आपकी एनर्जी को बदल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रार्थना। दिल से मांगो, दिल से ये मांगो भगवान से, हे ईश्वर मुझे मेरी नेगेटिविटी से बचाओ। और देखो कैसे रास्ता खुलता है। बिल्कुल देखना कि कैसे रास्ता खुलता है। ये एक प्रार्थना भी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। देखिए, जिंदगी एक सुंदर सी यात्रा है, लेकिन इसमें हमेशा रोशनी और अंधेरा दोनों मिलते हैं। आपका काम है रोशनी को चुनते रहना। अपनी एनर्जी को इतना पवित्र बनाएं कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें समा ही ना पाए। और मैं हमेशा ये चाहूंगी कि आप प्रोटेक्टेड, पीसफुल और पावरफुल रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।